हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपके लिए दिसंबर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो मैं जो मंथली रीडिंग करती हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस बताती हूँ जो हो सकता है किसी किसी के लिए मनी से रिलेटेड हो, किसी किसी के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, और किसी किसी के लिए ये आपके बिजनेस पार्टनर वगैरह से या वर्क सिचुएशन से या तो फिर प्लेटोनिक रिलेशनशिप से, फैमिली सिचुएशन से। कभी कभी ये ऐसी भी होती है तो सिचुएशंस होती हैं क्योंकि तो आप लोगों से जिस तरीके से रेजोनेट हुआ करें उस तरीके से आप लोग मैच कर लिया करें। नहीं तो मैं वीकली रीडिंग में आप लोगों को बताती हूँ ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, और ये है मनी सिचुएशन के लिए वो वीकली रीडिंग में होता है। मंथली रीडिंग में मैं ये सब नहीं बताती। मंथली रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन होती है, तो आपको खुद मैच करना होता है कि आपके किस लाइफ के पार्ट से मैच हो रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी कोई बात या कोई वर्ड नहीं समझ में आता तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आप लोगों के साथ ईजिली एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों के चैलेंज से। तो आप लोगों के लिए इस वीक का चैलेंज है कि आप लोग कोई नई शुरुआत करने वाले हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, या तो अपने रिलेशनशिप्स के मामले में या तो फिर किसी काम वगैरह के मामले में। मुझे स्पेशली किसी काम वगैरह के मामले में लग रही है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगर रिलेशनशिप के मामले में है तो आप कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं, जैसे कि कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। लेकिन ये अगर पैसों वगैरह के मामले में है, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम स्टार्ट करना चाहते हैं जो आपको फ़ायदा दे। हो सकता है कोई चीज़ बिल्कुल ही न्यू तरीके से शुरू कर रहे हो, या जो पुरानी चीज़ हो उसको बिल्कुल न्यू तरीके से शुरू कर रहे हो, या कोई न्यू चीज़ ही शुरू कर रहे हो अगर ये काम के सिलसिले में है। तो अगर आप लोग डर रहे थे कि मैं ये करूँगा या लोगों को अपने काम में शामिल करूँगा तो ये हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग ऐसा कर रहे हैं। अब आप लोगों को भी पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, और जो भी आप काम शुरू कर रहे हैं उसके साथ बिल्कुल कमिटेड होंगे, उस पर पूरी मेहनत करेंगे, अपने दिल और लगन से काम करेंगे, और मुझे लगता है ये काम आपको फ़ायदा भी देगा। पर हो सकता है इस मंथ के लिए चैलेंजिंग इसलिए रहे क्योंकि शायद आप डर रहे हैं कि पास्ट में अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी इस टाइप के काम में, तो शायद आप डर रहे हैं। वो हम आगे रीडिंग में देखेंगे कि क्या किस चीज़ में आप न्यू शुरुआत कर रहे हैं और क्यों है। अगर ये कोई रिलेशनशिप वगैरह है तो आप कमिटमेंट चाहते हैं, मतलब कि बिल्कुल न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, या किसी न्यू पर्सन के साथ आप शादी वगैरह करना चाहते हैं, या किसी को ऑफ़र कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करे कोई पर्सन शादी वगैरह के लिए। स्पेशली शादी वगैरह के लिए हो सकती है किसी न्यू पर्सन की तरफ से। या मुझे कोई पास्ट पर्सन नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि कोई है जो सिंगल नहीं रहना चाहता और ज़्यादा, और आपको एज़ इंडिपेंडेंट और बहुत ही अबंडेंट देखता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दिखता है आपको। तो अब हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। तो मुझे लग रहा है शादी वगैरह के ही लिहाज से है। कोई आपके बारे में ख्वाब वगैरह देखता है, आपके साथ फैमिली बनाने के लिए सोचता है, उसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आपको मैरिज के लिए ऑफ़र करना चाहता है। तो ये जो न्यू शुरुआत आप करने जा रहे थे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, ये मुझे लगता है कि कोई न्यू पर्सन है जो आपके बारे में ऐसे सोचता है। आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है आप जानते हो, आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन हो, दूर के रिश्तेदार हों, या तो फिर आपके फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं जो आपके साथ शादी वगैरह के, फैमिली वगैरह के ख्वाब देखते हैं। हो सकता है आपको इस मंथ अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करें मैरिज वगैरह के लिए। तो विर्गोस अब आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं। तो रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है आपके जो भी ड्रीम्स थे या कोई सी सिचुएशन है आपकी लाइफ में थी वो, उसके बारे में आप लोग बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं। अगर आपने किसी के साथ ड्रीम्स देखे थे तो मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है वो किसी काम के नहीं रहे। आपने शायद रिस्क भी लिया हो, कोई ना कोई एक्शन लिया हो, किसी पर्सन की तरफ भी हो सकता है, पर उस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, धोखा दिया आपको, या इस सिचुएशन से भागने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है आपको अब ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही कि आपके जो ड्रीम्स थे वो पूरे हो पाएंगे अगर ये किसी पर्सन के साथ जुड़े हैं। और वैसे ही मुझे पर्सन यहाँ कहीं दिख रहा नहीं है। मुझे लग रहा है कोई काम वगैरह हो सकता है जिसकी तरफ आपने कोई ना कोई एक्शन लिया हो, पर आपको उम्मीद नहीं रही कि ये काम कंप्लीट हो पाएगा, या आपके जो भी ड्रीम्स जुड़े हैं इस काम से वो पूरे हो पाएंगे। तो आप लोग होपलेस फील कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है रिसेंट पास्ट में आप लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था किसी पर्सन से, या किसी पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी, या आपने अपने आप को ही आइसोलेट किया होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे किसी न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपके पास आई थी रिसेंट पास्ट में। हो सकता है जो न्यू अपॉर्चुनिटी की बात हम कर रहे हों
वो आपके पास आ चुकी हो रिसेंट पास्ट में। तो जो रिसेंट पास्ट में आ चुकी हो सकता है किसी किसी के लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में आई शादी वगैरह की अपॉर्चुनिटी ख़ास तौर से, तो आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं अवेल करना चाहते किसी वजह से, या आप नहीं कर पा रहे अवेल क्योंकि आपको डर है किसी चीज़ का, आप कुछ ना कुछ है जो चीज़ आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करने दे रही है, क्योंकि आपके पास्ट की बातों से, जो पास्ट के आपके रिलेशनशिप्स वगैरह हैं उससे हील नहीं हुए हैं शायद आप। अगर ये कोई न्यू बिज़नेस है तो आप न्यू बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने से डर रहे हैं क्योंकि पास्ट में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो आप इस न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको इस न्यू अपॉर्चुनिटी का क्या करना है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर रिसेंट पास्ट में ही मुझे दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में आपकी किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया था, झूठ बोला था, आपके साथ माइंड गेम्स खेले होंगे। आप ऐसी सिचुएशन में फिर से नहीं पड़ना चाहते, तो आप तभी डर रहे हैं इस न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए इस न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ कोई भी स्टेप लेने से आप डर रहे हैं, या इसको एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, क्योंकि पास्ट वाले पर्सन के साथ, पास्ट वाले रिलेशनशिप में आपकी जो कनेक्शन था वो इस पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत ही ज़्यादा वीक था। अगर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये मैसेज हो सकता है कि वो पुरानी वाली रिलेशनशिप शायद ख़त्म हो गई हो और कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई हो, या अगर पुरानी वाली रिलेशनशिप ही चल रही हो तो पुरानी वाली में ही कुछ ना कुछ न्यू आया हो, पुराना वाला पर्सन ही आपको कुछ ना कुछ न्यू ऑफर करना चाहता हो, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्सन फिर से वही सब करेगा, फिर से धोखे देगा, फिर से माइंड गेम्स खेलेगा, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करेगा, तो आप ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। तो ये था रिसेंट पास्ट। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं बिल्कुल। यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, खामोश हैं, कुछ है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ है जो आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं, तो आप बस बहुत ज़्यादा खामोश हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं पास्ट की बातों से, पास्ट की बातों पर, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, पास्ट की अगर रिलेशनशिप्स थी या आपने जो भी मेहनत करी थी काम वगैरह। मुझे ये काम की सिचुएशन नहीं लग रही है तो मैं पर्सन ही बोल के बताऊँगी, बाकी जिन लोगों के लिए काम की सिचुएशन है वो उस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज है कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन का, इस अपॉर्चुनिटी का जो आपके लिए पास्ट में आई थी, ऊपर आपने रिजेक्ट कर दी है पास्ट वाली सिचुएशन की वजह से शायद, या पास्ट वाले पर्सन से ही आई थी तो आपने रिजेक्ट कर दी है क्योंकि आपको नहीं लगता कुछ चेंज होगा। आप पास्ट की बातों पर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, आपको धोखे देकर, आपको झूठ बोलकर। आप काम करना चाहते हैं किसी न किसी कनेक्शन पर, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, शायद अपने ही ऊपर कर रहे हैं या डिसीजन बनाने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप प्रेजेंट मोमेंट में डिसीजन बना रहे हैं कि आपको किसको चुनना चाहिए। शायद आपके पास बहुत से ऑप्शंस हों और आप सही बंदे को चुनना चाहते हों, तो आप यहाँ चुन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने खुद को चुना है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, फिर से डिप्रेस्ड हैं। हो सकता है ये चीज़ आपको मेंटली तौर पर तंग कर रही हो, आपको बीमार भी कर सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ज़्यादा दिल पर ये सिचुएशंस और बातें वगैरह नहीं लीजिएगा। जो भी होता है आपके लर्निंग के लिए होता है। यहाँ पर आप कुछ है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप शायद चाहते हैं कि पास वाला पर्सन आपको आके अपॉलॉजी ऑफर करे या एटलीस्ट आपसे कम्युनिकेशन करे, पर पास वाले पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके इस कनेक्शन में, तो आपको ये चीज़ तंग कर रही है, आपको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कुछ है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, आपको दिख रहा नहीं है, कोई सच आपको मालूम नहीं है। सारी सिचुएशन आपके सामने ही हो रही है, पर आप फिर भी फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे सिचुएशन से। ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में ही मुझे दिख रहा है आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र आने वाली है, कोई आपको लव ऑफ़र करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को लव ऑफ़र करें, या इस लव की ऑफ़र के बारे में कम्युनिकेशन होगी बैक एंड फोर्थ आपकी किसी के साथ। पास्ट पर्सन भी हो सकता है, न्यू पर्सन भी हो सकता है, पर कोई है यहाँ पर गिव अप कर रहा है। कोई अगर इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा था तो वो गिव अप कर रहा है। अगर ये आपके वही पास्ट पर्सन है तो ये इनकी तरफ से आपके पास लव की ऑफ़र आ सकती है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन आ सकती है। आप कम्युनिकेशन करेंगे ये पर्सन आपसे, क्योंकि आप पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं ये पर्सन, आपको ऐसे जाने नहीं दे सकते। पर जो भी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे,
जो भी इनको सच चाहिए था वो अब ये जानना नहीं चाहते, या आपको जानना था तो आप जानना नहीं चाहते। कुछ है जो जानना है आपको ज़रूरी है, पर वो आपको नहीं पता, आप नहीं जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे, आप इग्नोर कर रहे हैं उस चीज़ को, कुछ चीज़ आप इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर रेड फ्लैग्स हैं तो आपको उन चीज़ का ख्याल रखना है, भले ये पास्ट पर्सन हो, भले ये न्यू पर्सन हो। तो ये जो कोई भी आपके पास लव ऑफर लेके ये आ रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको। तो ये है प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़। अब देखते हैं हम नियर फ्यूचर में क्या हो रहा है। नियर फ्यूचर में जिस तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में डिप्रेस्ड है पास्ट की बातों पर, इसी तरीके से नियर फ्यूचर में डिप्रेस्ड है पास्ट की बातों पर। पास्ट में ये हुआ, पास्ट में इस पर्सन ने ये करा, पास्ट में आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, आप डिप्रेस्ड हैं पास्ट की बातों पर, परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे लगता है आप इस पर्सन को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करेंगे, कि आप इस पर्सन के साथ विक्ट्री चाहते हैं, इस पर्सन के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एटलीस्ट इस पर्सन की अटेंशन ही चाहते हैं। तो आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है ऑफ़र करें इस पर्सन को। इस पर्सन को आप कम्युनिकेशन ऑफ़र कर सकते हैं, या हो सकता है ये पर्सन आपको ऑफ़र करे, पर मुझे लग रहा है आप करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ से आ रही सिचुएशन। तो नियर फ्यूचर में आप इस पर्सन को कुछ ना कुछ कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करने वाले हैं, जो आपकी हेल्प भी करे, सक्सेस चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है, पर ये पर्सन इमेच्योर है, जो भी है ये पास से है पर्सन। यहाँ पर ख़ास तौर से 6 ऑफ कप्स आया है। मुझे लगता है ये जो पर्सन है ये आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है पास्ट में कट किया हो इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से। ये पर्सन आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, पर स्लोली इतना आ रहा है कि नहीं पहुंच पाएगा। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आने से ब्लॉक्ड है किसी की इमेच्योरिटी की वजह से। या तो ये पर्सन इमेच्योर है, या तो फिर आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो इमेच्योरिटी जाहिर कर रहा है। पास्ट पर्सन ख़ास तौर से इधर रिलेट कर रहा है, ये पास्ट पर्सन आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आने से ब्लॉक्ड है। तो यही इमेच्योर पर्सन है, इसकी इमेच्योरिटी ही है कि आपको सच नहीं बता रहा, या ये कोई सच नहीं जानता, शायद फीलिंग्स नहीं जानता कि आप इस पर्सन के बारे में कैसा फील करते हैं, या जानता है पर इग्नोर कर रहा है, हल्का ले रहा है आपको, या कोल्ड बिहेव कर रहा है। इस तरीके से मुझे नियर फ्यूचर में ये पास्ट पर्सन की एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोगों की यहाँ रिकन्सिलिएशन हो भी जाती है, या आप लोगों की एटलीस्ट बातचीत होती है प्रेजेंट मोमेंट में नियर फ्यूचर में, तो यहाँ पर लास्ट कार्ड जो आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कोई अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर ही फोकस करेगा, कोई किसी को सिंगल ही रहना पड़ेगा यहाँ पर। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो यहाँ नियर फ्यूचर में आपका ब्रेकअप हो सकता है इस पर्सन के साथ, क्योंकि कोई सीक्रेट है जो आपको मालूम नहीं है। कोई इम्पेशेंटली बिना सोचे समझे इस ब्रेकअप का डिसीजन ले सकता है, अचानक से ये ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि कोई बिना सोचे समझे कुछ कह सकता है ऐसा जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हो जाए। तो अपने अल्फाज को ज़रा देखभाल के यूज़ कीजिएगा। कुछ है जो आपको मालूम नहीं है, या किसी फेयर की वजह से, डर वगैरह की वजह से ये ब्रेकअप हो सकता है। उस पर्सन का डर हो सकता है वो पर्सन ऐसा कुछ कह दे। तो यहाँ मुझे अच्छी एनर्जीज नहीं दिख रही है नियर फ्यूचर में। हाँ, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें, जो आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपकी मनी सिचुएशन अच्छी होती हुई दिख रही है। कुछ है सीक्रेट हेल्प आपको मिल रही है सीक्रेटली किसी न किसी से। कोई भले आपसे हो सकता है पार्टनर्स कट जाएं नियर फ्यूचर में जो आपके साथ काम कर रहे हो, तो जितनी भी आपको फ़ायदा मिलेगा उस काम से हो सकता है वो सब आपको मिले। तो यहाँ पे मनी सिचुएशन से अच्छी आ रही है, यहाँ पर जो भी है मनी सिचुएशन से रिलेटेड, पर यहाँ पर रिलेशनशिप में अच्छी नहीं आ रही है सिचुएशन। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं विर्गो। यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि आपको जो आपके पास जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसमें भी डाउट हो रहा है कि कहीं मुझे धोखा ना दे दे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में भी कहीं आपको धोखा नहीं मिल जाए। तो आपकी एडवाइस ये आई है यहाँ पर कि पास्ट की जो भी सिचुएशंस हैं, जो ब्रेकअप्स हुए हैं, जो भी आपका तबाह बर्बाद हुआ है पास्ट में, भले वो मनी से रिलेटेड सिचुएशन में हो या तो फिर आपके रिलेशनशिप्स में हो, तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है पास्ट वाले पर्सन के साथ, या पास्ट की सिचुएशंस जो भी हैं, उन सब से आपको हील होना है। उन हर्ट से आपको सक्सेसफुली जब आप हील हो जाएंगे तभी आप ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर पाएंगे। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं शायद ऐसे ही ठीक हूँ क्योंकि सब लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते हैं, सब लोग धोखा देते हैं, तो आपको अपने आप से मैं चाहती हूँ आप एक सवाल पूछें, वो ये है कि क्या आप अकेले रहना ही डिज़र्व करते हैं, कि अगर एक बार आप गिर गए थे तो आप उठ ही ना पाएँ,
या आपको धोखा हुआ था तो आप उसका तरीका ही ना ढूंढ पाएँ कि आपको अगली बार कैसे बचना है, तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल ना करें। तो क्या आप ये डिज़र्व करते हैं? नहीं ना, आप बेहतर डिज़र्व करते हैं पहले वाले से। आप जब आपको पता है पहले जो हो चुका, आप उससे कैसे निपटना है, उसके तरीके ढूँढिए और पास्ट की सिचुएशन से हील होकर जब आप हील हो जाएंगे तभी आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से अवेल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पर भी डाउट कर रहे हैं। यहाँ आपकी एडवाइस में यही आया है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन सब चीज़ों से सक्सेसफुली हील हो जाइए और पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि फिर से ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पास्ट के में अगर आप वापस जा रहे हैं पास्ट के लोगों के पास या पास्ट के कामों में वापस जा रहे हैं जहां आप लोग को नुकसान हुआ कि शायद आपको फिर से फ़ायदा मिले, शायद वो पर्सन चेंज हो जाए अगर आप एफर्ट्स करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। उस चीज़ की तरफ बिल्कुल भी ना चाहिए जहाँ पर वैल्यू ना हो, जिस चीज़ की अब और वैल्यू ना रही हो। ठीक है, तो यह है आपकी एडवाइस को। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैं लाइफ में मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। आप सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।